परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो ये देखिए आज वो परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, और जो परमेश्वर अपने लोगों से, अपने उन सब विश्वासियों से क्या चाहता है। आज हमारे लिए इस बात की जरूरत है कि हम जानें कि परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शेखेर यांता रबा, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी हम सब के जीवन में होने पाए। हालेलुया। आज वो जो परमेश्वर अपने लोगों से जिनको उसने चुना है, हाँ शेखे रबा बाबा, ओ पिता परमेश्वर जिसने हमको चुना है, क्योंकि अगर हम यस लॉर्ड यशाया 45 और उसका 4 वचन जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। वो परमेश्वर ने अपने दास के निमित्त, अपने दास याकूब, अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त उसने नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। हम लोगों ने नहीं, वरन उसने हम लोगों को चुना है और उसने हमको एक पदवी भी दी है। और वो पदवी उसने क्या दी है? उसने वो पदवी वो दी है। यूहन्ना अगर उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन देखें, महान होने का अधिकार दिया है वो परमेश्वर। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा ना कि उसने हमको चुना है, पदवी भी दी है। और वो पदवी क्या है कि उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और जब उसने हमको अधिकार दिया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है? हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर जो आज हमसे चाहता है, परमेश्वर का ये है ना कि हमारे अंदर फॉरगिवनेस, माफी आनी चाहिए। परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने लोगों से, और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। तो आज हम उस परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा एक कैरेक्टर होना चाहिए, और वो क्या है कि हमारे अंदर लोगों को माफ करने की आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। तो क्या आज हम माफ करते हैं लोगों को? उसका 6 अध्याय मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 देखें। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि अगर हमको परमेश्वर से माफी चाहिए, क्षमा चाहिए, आज हमको क्या करना है? हमको भी क्षमा करना है लोगों को। क्या अभी देखिए, क्या हम क्षमा करते हैं? कि आज भी हम किसी ने कुछ कहा, अपने दिमाग में वही बैठाए हुए हैं कि उसने हमको क्षमा नहीं किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान होना का मतलब यह है आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने का गुण होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यही है ना कि यदि हम यहां पे क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराध भी क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य के अपराध क्षमा करो, जब परमेश्वर ने, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए सबसे जरूरी बात आज क्या हमने सीखी? कि हमको लोगों को क्षमा करना चाहिए। मत्ती 18
अगर मत्ती 18 और उसमें 21 से 35 तक अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा है कि पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। यानी कि पतरस यीशु मसीह से पूछता है कि यदि मेरा भाई, यानी कि कोई भी अगर अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्योंकि पुराने नियम उस वक्त ये कहते हैं ना 3 बार क्षमा कर दिया। तो यहां पे पतरस ने क्या कहा? 7 बार, यानी कि जस्ट डबल। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक हमको क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा परमेश्वर के राज्य के एक बहुत अहम, एक बहुत जरूरी चीज है कि हम लोगों को क्षमा करना जाने। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करेंगे तो अभी जो हमने पढ़ा था, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और अगर हम लूका की पत्री उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन और 4 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7वां बार तेरे पास आकर फिर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। क्षमा कितना इंपॉर्टेंट है, आज हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया है कि हमको क्षमा करना आना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस से कहा 7 बार के 70 गुने तक, यानी कि हमारे अंदर वो पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, और परमेश्वर की संतान होने के नाम हमको ये जरूरी है कि हम क्षमा करें। और ये मत्ती 18 उसका 23वां जब वचन देखते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। यानी कि अब वो राजा अपने दासों से एक लेखा ले रहा है। वो क्या है? 24, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। क्या हम इस प्रकार से कर रहे हैं? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। उसने स्वामी से कहा, यह है उसकी पत्नी और बाल बच्चे। तो उसके स्वामी ने कहा कि उसका सब कुछ बेच डाल। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बतलाएं, ये जो अभी हम क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा हम कैसे करेंगे? पूर्ण क्षमा तब होगा जब हमको पश्चाताप करेंगे। पहले अपने पापों के लिए पश्चाताप करिए, क्षमा मांगे, वो आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा। अगर पश्चाताप नहीं है तो वहां पे क्षमा नहीं है। और यहां पे जो अभी हमने पढ़ा कि 18 का उसमें जब वो कर्जदार था और उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने क्या कहा? यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अगर हम आज के उसमें देखते हैं
तो हम क्या देखते हैं, क्या आज की तारीख में, आज के इस समय में कोई किसी का कर्जा माफ करेगा? चलिए खोलते हैं रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका 17 वचन 17 से 21 तक है। इसमें यह लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। और 19वां वचन जो इंपॉर्टेंट है, उसमें यह लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, यानी कि हम लोगों को बदला नहीं लेना है। और उसके बाद है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। और परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए क्या जरूरी है, माफी के लिए क्या जरूरी है, कि हमारे अंदर किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने अभी जो कहा ना, 19 वचन 12 रोमियो 12 के 19 वचन क्या कहा, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। इसलिए अभी जो हम लोग सॉन्ग सिंग कर रहे थे ना, कि अपना बोझा प्रभु को दो, अपना बोझा प्रभु को दो। और यहां पे है कि परंतु परमेश्वर बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। मतलब परमेश्वर हमारे लिए बदला लेगा, हम अपने लिए क्या हम कर सकते हैं? प्रकाशित वाक्य है 6 उसका 9 से 11, उसमें ऐसा लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। रिवेंज, बदला। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? यानी कि अभी जो हमने पढ़ा ना, कि परमेश्वर, जो हमने रोमियो 12 का 19 में यही था ना, कि परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर बदला लेगा। और उसके बाद क्या हुआ 11 वचन में, उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। हमारे लिए जरूरी है कि हम माफी करें। जब आज हम माफ करेंगे तब हम परमेश्वर से ये बातें कर सकते हैं। और जो अभी हम पढ़ रहे थे मत्ती 18 का अभी जो हमने स्टार्टिंग करी थी, मत्ती 18 का 21 और 22 में, ये परमेश्वर का ढंग है कि किस प्रकार हम माफी कर सकते हैं। क्योंकि जब पतरस ने कहा ना, क्या मैं 7 बार माफ करूं, तो परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, 70 टाइम्स मोर। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोगों को माफ करें। माफी हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। यीशु मसीह को मानने वाले लोग और यीशु के पीछे चलने वाले लोग शुड फ्रीक्वेंटली, हमेशा लोगों को माफ करें। क्या हम माफ करते हैं? कि आज भी हम अपने दिमाग में यही बैठाए रखते हैं
कि हम बदला कैसे लें। तो मेरे प्रिय, फॉरगिवनेस, माफी यीशु को मानने वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात है। और वो उनको फ्रीक्वेंटली माफ करें लोगों को। तभी तो जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हमारे जीवन में, हमारे कैरेक्टर में क्या होना चाहिए कि लोग हमको ऐसे ना देखें, वरन दे सी क्राइस्ट इन अस। क्योंकि रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय, उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यानी कि जब हम फॉरगिवनेस में आते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि यीशु मसीह को पहन ले, उसका कैरेक्टर आना चाहिए, लोगों को दिखे कि हाँ, ये यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, ये यीशु मसीह के शिष्य हैं, ये मसीही हैं, क्योंकि वही हमारे अंदर बदलाव लाता है। हालेलुया। और फिर अभी मत्ती 18 का 23 से हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे, 23 से 26 और 27 तक, कि जब उसने कहा ना, उस दास ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, और उसके ऊपर कितना 10,000 तोड़े का कर्जदार था, और उसने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। एक तरफ जब स्वामी ने यह कहा कि उसकी पत्नी, बाल बच्चे, जो कुछ उसका है सब बेच दिया जाए, वो दास गिरकर प्रणाम कहा और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। 27 वचन कहता है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। यहां पे आपने क्या देखा? अगर हम ये देखते हैं तो हमको इसमें 3 चीजें नजर आती हैं, और उसके बाद एक इसमें पहली जो चीज हमको नजर आई कि तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर छोड़ दिया। पहली बात, राजा ने तरस खाया। ठीक है। और अगर जो हम ये 21 से 35 तक जब हम पूरा पढ़ रहे थे तो उसमें फिर हमने क्या देखा? उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि जब राजा ने उसका कर्ज क्षमा करते, वो जब बाहर निकलता है और जब अपने लोगों के साथियों के साथ था, तब उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि एक आदमी जिसको उसने 100 दिनार दी थी, वो जो उसका कर्जदार था, तो उस व्यक्ति ने, जो क्षमा पाया हुआ व्यक्ति जिसका 10,000 तोड़े का कर्जा परमेश्वर ने माफ कर दिया था, उस राजा ने माफ कर दिया था, उसने क्या किया? उसने जो 100 दिनार का कर्जदार था, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। परमेश्वर क्या चाहता है? माफी। और यहां इस पैराबल में हमको यह दिखाया जा रहा है, इस दृष्टांत में हम क्या देख रहे हैं कि वो राजा ने उसका कर्जा माफ किया, लेकिन अब ये जिसका कर्जा माफ किया वो क्या कर रहा है? वो उसके ऊपर उसने जिसको कर्ज दिया था उससे कह रहा है कि कर्जा अभी भर। और उसने उसका संगीतास गिरकर विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा।
उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक उसका कर्ज ना भरते तब तक वहीं पे रहे। तो पहले हमने क्या देखा? राजा का कंपैशन, तरस। राजा ने तरस खा के इतना बड़ा कर्जा माफ किया उसका, जो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत कठिन होता। और दूसरे पॉइंट में हमने क्या देख रहे हैं कि जिसका कर्जा माफ किया गया था उसके अंदर कोई तरस नहीं था, उसके अंदर कोई तरस नहीं था, दया नहीं की, कोई दया नहीं थी। उसने कहा 100 दिनार अभी दे दे, नहीं तो उसने उसको क्या किया? जेल खाने में डलवा दिया कि जब तक वो उसका कर्जा ना दे दे। तो पहली बात, परमेश्वर का तरस, परमेश्वर की दया, मतलब उस राजा का तरस, उस राजा की दया उसके ऊपर। और दूसरा पॉइंट क्या था? वो नौकर जिसने अपने संगी दास को उधार दिया था, उसके ऊपर उसने दया नहीं खाई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके संगी दास, ये जो हुआ था उसका 18 मत्ती 18 उसका 31 वचन, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। यानी कि जो उसके साथी थे, अब उन्होंने क्या किया? राजा के पास गए और जाके ये बताया कि आपने जिसका कर्ज माफ किया था, उसने दूसरे व्यक्ति को, जिसको उसने कर्ज दिया तो उठा के जेल में डाल दिया। उसका क्या हुआ? तब स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की और मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। 35 वचन कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। यहां पे हमने अब इस दृष्टांत में हम क्या देख रहे हैं? राजा ने तरस खाया, राजा ने दया की। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? उस नौकर ने अपने संगी दास के ऊपर कोई दया नहीं करी। इस बात से राजा क्रोधित हुआ और उसने उस पहले दास को जेल में डाल दिया। अब आज अगर हम इस बात को देखते हैं, हम एनालाइज करें कि वो राजा और रबा शेखर यंत्र स्वर्ग का राज, और जैसी आपको स्वर्ग में जाना है तो आप ये ध्यान रखिए, आप यहाँ पे ये जो राज्य, ये राजा देख रहे हैं, ये परमेश्वर है, परमेश्वर है। और वो जो दास है, आप, मैं और आप हैं, वो स्वर्ग का राज, वो राजा, और जो दास वो हम और आप हैं। वो राजा है क्योंकि जो यहां पे ये जो कर्जा 10,000 तोला का दिखाया गया ना, एक जो बहुत बड़ा कर्जा है। आप ये जानिए कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग कितने पाप कर रहे थे, हम कितने पाप में थे। परमेश्वर को जानने के बाद भी हम बहुत पाप करते हैं। वो परमेश्वर ने क्या किया? आप ये सोचिए कि हम उस परमेश्वर के कितने बड़े कर्जदार हैं। यानी कि वो परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमारे सब पाप अपने ऊपर उठा लिए। आप सोचिए, वो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जो आज हमको बता रहा है कि तुम लोगों ने इतना ज्यादा पाप अपने ऊपर जमा कर लिए हैं कि वो पाप क्षमा नहीं हो सकते। वो पाप क्षमा नहीं हो सकते। ध्यान रखिए,
कि वो परमेश्वर जिसने हमको जीवन दिया, इसने अपना पुत्र यीशु मसीह हमको दिया कि उसने हमारे लिए हमारे सारे पाप, हमारा सारा बोझा उठा लिया और क्रूस पे चढ़ गया। किसके लिए? हमारे और आपके पाप के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। और जब हम देखते हैं कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, और जो वो कैसे, वो मेरे और आपके पाप लेके क्रूस पर चढ़ा। अगर हम मत्ती 27 उसका 46 वचन हम पढ़ते हैं तो ये देखिए, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पाप जो आपके और मेरे और आपके पाप लेके यीशु क्रूस पर चढ़ा था, यीशु मसीह पाप, वो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यहां तक कि यीशु मसीह जब क्रूस पे था वो चिल्लाया, वो वेदना थी, वो दर्द था। किसका? क्रूस पे उसकी मौत का, उन कीलों का जो उसके हाथ में गाड़े गए थे। किसके लिए? वो मेरे और आपके लिए वो कीले गाड़े गए। और वो उस वेदना से वो चिल्लाया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो चिल्लाया कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपने क्या कभी ये सोचा कि वो यीशु मसीह चिल्ला के बड़े शब्द से पुकार कर कह रहा है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज मेरे प्रियो ये ध्यान रखिए, आज आप जो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर का जान के बाद भी अब जो ये देखना जरूरी है, यीशु मसीह क्या हम माफ कर पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में, इस धरती पे आया, वो मेरे और आपके पाप उठाए उसने, विश्वास रखिए। और उसने ये कहा, कोई नष्ट ना हो वरन सब कोई पढ़ा मत, प्रत्येक जन अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर। और उसका 34 वचन, वैसे 31 से 34 है, लेकिन 34 वचन देखिए हम क्या कर रहे हैं। क्रोध में आकर हमारे लिए आज देने वालों का जरूरी है, ये जो हमारे पास जीवन है ना दे, वो परमेश्वर की तरफ से आज हमको लोन, परमेश्वर एक उपहार। और आपसे क्या चाहता है कि हम लोगों को माफ करें। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि माफ करना, हम कहते हैं ये कठिन है, लेकिन कीप ऑन ट्राइंग। और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं इसको माफ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे आप स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं इसको माफ, अपने दिल से उसने जो कुछ मेरे विरोध में पाप किया है वो सब निकल जाए और मैं उसको पूर्ण रूप से माफ कर सकूं। अगर आप लोगों को याद होगा, उड़ीसा में कुछ साल पहले की एक घटना, जहां पे फादर स्टेन और उनके 2 बेटों को जिंदा जला दिया गया था। और जब वो उनका हत्यारा पकड़ा गया, फादर स्टेन के वाइफ ने क्या कहा कि मैंने इसको माफ कर दिया है। यानी कि वो औरत जिसका पति और उसके दोनों बेटे जिंदा जला दिए गए थे, उसने उनको माफ किया। आप क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? माफ प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर हमको वो हृदय दिए कि मैं लोगों को माफ कर सकूं। अगर आप माफ नहीं कर सकते, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आपने कहा नो आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसको माफ नहीं कर सकता हूं, आप नरक में जाते हैं। यानी कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। इसलिए आज चलिए हम लोग प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर, बोलिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मुझे बल दे कि मैं हरेक उस जन को मैं माफ कर सकूं जिसने मेरे विरोध में
गलत कार्य किए गलत कार्य किए या मुझे हानि पहुंचाई, या मुझे हानि पहुंचाई, चाहे शारीरिक हानि क्यों ना पहुंचाई, चाहे शारीरिक हानि क्यों ना पहुंचाई, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे प्रार्थना करती कि हूँ उन लोगों के उन लोगों के जो भी गुनाह जो भी हैं जो गुनाह है, और जो अब तक मैंने अपने हृदय में दबा के रखे हैं, जो अब तक मैंने अपने दिल में दबा जिसकी वजह से मैं उनको माफ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ, पिता परमेश्वर मुझे हिम्मत दीजिए, पिता परमेश्वर मुझे हिम्मत दीजिए, आप अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करिए अपना अनुग्रह मेरे ऊपर करिए, जिससे कि मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूं जिससे कि मैं उन लोगों को क्षमा कर और सकूं मैं कह सकूं और मैं कह सकूं कि पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मेरे पाप माफ करिए, मेरे पाप माफ कर दीजिए, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे पाप माफ किए कि हैं आपने मेरे पाप माफ और मैंने और मैंने उन लोगों उन लोगों के भी पाप माफ किए उन लोगों के भी पाप माफ जिन्होंने मेरे विरोध में जिन्होंने मेरे विरोध में बदला लेने की बदला लेने की प्लानिंग करी थी प्लानिंग करी थी या या मुझे किसी प्रकार से नष्ट करने की कोशिश कर रही या थी मुझे किसी प्रकार या से नुकसान नष्ट पहुंचाने की कोशिश करने कर की रही कोशिश थी, की थी या पिता नुकसान परमेश्वर पहुंचाने की कोशिश की थी। पिता परमेश्वर पिता मैं उन सबको परमेश्वर, माफ करता हूँ, मैं उन सबको माफ करती हूँ, पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और कहते हैं कि पिता परमेश्वर कहती हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए, मेरे जीवन में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। आमेन आमेन। तुमने माफ कर दिया है तो प्रे कर दो लगा हाथ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर आप अपने हृदय में हाथ रखिए, अपने हृदय में हाथ रखिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर आपने आप आज जब अब सब देखने वाले और सुनने वालों ने पिता परमेश्वर मैंने अपने मुंह से कमिट किया है, अपने मुंह से कन्फेस किया है कि पिता परमेश्वर मैंने उनको माफ किया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर इन सब के पापों को माफ करिए। पिता परमेश्वर इन आज में आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर पश्चाताप कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर उन लोगों को माफ करिए और पिता परमेश्वर उनके मनों में, उनके दिल में पिता परमेश्वर आप अपनी शांति भरिए। और ये देखें कि जब हम माफ करते हैं तो हमारे अंदर शांति भर जाती है। और पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।